हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको भी ब्लॉगर पर पेजेस क्रिएट करना है तो आप इस वीडियो को पूरा देखो। आपको फुल डिटेल में बताना आप किस तरीके से आप ब्लॉगर पर पेजेस क्रिएट कर सकते हो। चलो तो स्टार्ट करते हैं। ब्लॉगर पर पेजेस क्रिएट करने के सबसे पहले आप अपने ब्लॉग में जाइए। ब्लॉग में आने के देखो आपको इस तरीके से पेज शो करेगा। अभी आपको पेजेस क्रिएट करना सबसे पहले आपको देखो यहाँ पर आपको देखो पोस्ट के नीचे देखो अर्निंग के नीचे देखो पेजेस मिलेगा। आपको टैप करना है। टैप करने के बाद देखो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा न्यू पेज। यहाँ पर इस पर आपको टैप करना है। जैसे आप इस पर टैप करेंगे देखो इस तरीके से आ जाए तो ऊपर आप लिख लीजिए प्राइवेसी पॉलिसी। प्राइवेसी पॉलिसी लिखने के बाद देखो आपको ना लिखते नहीं बैठना। यहाँ पर अभी आपको टैप करके आप ये लिखते नहीं बैठना है। प्राइवेसी पॉलिसी आपको क्या करने का है, जैसे जैसे मैं बता दूं वैसे वैसे आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। आपका काम हो आसानी से, आपको सारे पेजेस मिल जाएंगे। आपको क्या इतना आपको लिखने के बाद सीधा जाना जाना न्यू टैब पर। न्यू टैब पे आने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर। आपको यहाँ पर सिंपली लिख देना है प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर। देखो आपको पहला वेबसाइट ही दिखेगा प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर .info। या आपको पहला वेबसाइट पर ही आपको टैप करना है। जैसे आप पहले वेबसाइट पर टैप करेंगे इस तरीके से आपको पेज शो करेगा। इस तरीके पेज शो करने का देखो यहाँ पर आपको साइड में देखो जनरेटर प्राइवेसी पॉलिसी। तो आपको सिंपली वेबसाइट पर टैप करना है। वेबसाइट पर आपको सिलेक्ट करना है। वेबसाइट पर क्लिक करने का कंटिन्यू एंड जनरेटर प्राइवेसी पॉलिसी इस पर आपको टैप करना है। इस पर टैप करने के बाद इस तरीके से आपको पेज शो करेगा। देख लीजिए इस तरीके से आपको पेज शो करेगा। इस तरह पेज शो करने का देखो यहाँ पर दिखा व्हाट इज योर वेबसाइट यूआरएल। या आपको यहाँ पर आ जाइए। अपने वेबसाइट का यूआरएल देने के लिए आपको व्यू ब्लॉक पर आप क्लिक कीजिए। व्यू ब्लॉक को क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर आपको आपका वेबसाइट का यूआरएल दिखेगा। इसको आप सिंपली कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर आपको पेस्ट करना है। जैसे आप यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर देखो क्या है व्हाट इज योर वेबसाइट नेम। यहाँ पर देखो आपका वेबसाइट का नेम दिखेगा। वो वाला वेबसाइट का नेम आप यहाँ पर डाल दीजिए। जैसे मैं अपना वेबसाइट का नाम डाल देता हूँ। यहाँ पर मैं अपना वेबसाइट का नाम डाल देता हूँ। यहाँ पर मैं वेबसाइट का नाम डाल देता हूँ। वेबसाइट का नाम डालने के बाद देखो यहाँ पर नीचे लिखा है एंटिटी टाइप। तो आई एम अ बिजनेस तो नहीं लिखना है आपको। आपको क्या लिखना है आई एम एन इंडिविजुअल पर सिलेक्ट कर लीजिए। आई एम एन इंडिविजुअल पर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप अपनी कंट्री सिलेक्ट कर लीजिए। हाँ तो यहाँ से हम कंट्री इंडिया सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से आप अपना स्टेट सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट करने का देखो फिर से देख लेना वेबसाइट यूआरएल आपका वेबसाइट का नेम और यहाँ पर आप आई एम इंडिविजुअल ऑफ कंट्री और यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट करके नेक्स्ट स्टेप को टैप कर लीजिए। देखो फ्रेंड्स यहाँ पर आप व्हाट काइंड ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन डू यू कलेक्ट फ्रॉम यूजर। देखो यहाँ पर आप फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम भी सेट कर जाते हो। आप अदर भी सेट कर सकते हो। लेकिन मैं फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम आप सेट कर लीजिए। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्स्ट नेम लास्ट नेम सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद हाउ कैन यूजर्स कॉन्टेक्ट यू फॉर एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग योर प्राइवेसी पॉलिसी। तो बाय ईमेल कर लीजिए और यहाँ पर आप कौन सा भी एक ईमेल आईडी दे दीजिए। इस तरीके से आप अपना ईमेल आईडी दे दीजिए और यहाँ पर देखो आप साइड में दिख रहा होगा नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पर आपको टैप करना है। यहाँ पर टैप करेंगे देखो नीचे आपको आएगा तो यहाँ पर देखो आपको यस आई वांट टू अपग्रेड। ये तो फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करना है। आपको क्या करना है नो आई डोंट वांट प्रोफेशनल प्राइवेसी पॉलिसी। तो यहाँ पर आपको नो आई डोंट वांट प्रोफेशनल प्राइवेसी पॉलिसी पर क्लिक करके आप नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कीजिए। देखो यहाँ पर आपको ईमेल आईडी देना है। आप कौन सा भी एक देख सकते हैं लेकिन आप वही ईमेल आईडी जो अभी आपने दिया था वही तो बेटर मेरे हिसाब से बेटर रहेगा। तो आप अभी जो आपने दिया था ईमेल आईडी वही आप ईमेल आईडी यहाँ पर डाल। देखो फ्रेंड्स यहाँ पर भी एक आप ईमेल आईडी दीजिए। यहाँ पर ईमेल आईडी देने के बाद आपको जनरेट पर क्लिक करना है। देखो फ्रेंड्स जनरेट पर क्लिक करने के बाद हो रहा है एक सेकंड। इस तरीके से होने का देखो आपका प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट हो चुका है। देखो इस तरीके से आपका प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट होने के बाद देखो यहाँ पर आपको कॉपी दिस क्लिपबोर्ड बोलेगा। यहाँ पर यहाँ से क्लिक नहीं करना है। कॉपी दिस टू क्लिपबोर्ड यहाँ पर आपको कॉपी करना है। यहाँ पर जैसे आप कॉपी करेंगे ना यहाँ पर आ जाना है आपको। यहाँ पर आने के बाद देखो ये वही वाला पेज है। इसको आप ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद देखो यहाँ पर आप क्लिक करना है। एक सेकेंड नहीं यहाँ पर आप न्यू टैब में नहीं जाइए। यहाँ पर आने के बाद देखो यहाँ से आपको यहाँ पर क्लिक करना है और HTML व्यू पर क्लिक। डायरेक्ट आपको यहाँ पर पेस्ट नहीं करना है। आपको क्या करना है यहाँ पर क्लिक करके HTML व्यू पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको टैप करना है कंट्रोल V पेस्ट। ठीक है हो गया। उसके बाद देखो यहाँ से आप कंपोज व्यू पर क्लिक कीजिए। कंपोज व्यू पर क्लिक करेंगे देखो आपको इस तरीके से पेज शो करेगा। देखिए आपका प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर हो गया है। और यहाँ पर देखो आपको जो ईमेल आईडी वो भी ईमेल आईडी आपको यहाँ पर शो करेगा। देखो यहाँ पर इस तरीके से आपका प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ पर लेकिन आपको करने के बाद हो नहीं जाना है। यहाँ पर आपको टैप करना है। यहाँ पर इस तरीके से टैप करके आपको इसको इस तरीके से यानी कि ये वेबसाइट का लिंक है ये इसका इस वेबसाइट का लिंक है तो यहाँ से आपको उसे रिमूव कर देना है। इस तरह क्लिक करिए। यहाँ पर फिर से देखिए यहाँ पर ये आपका वेबसाइट का लिंक है तो इसे रहने दीजिए। इसको मत कर लीजिए। लेकिन इसे आप इसे भी आप फिर से कर लीजिए इस तरीके से। चाहे तो आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं।
लेकिन रहने दीजिए, कोई उससे कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं आपको। ये देखो यहाँ पर आपको कोई भी नहीं है, बस हो गया। देखिए यहाँ से आपको इस तरीके से ये आप रहने दीजिए, इस तरीके से आपको हो जाए, उसके बाद आप पब्लिश पर क्लिक कीजिए। यस, कन्फर्म। ये आपका पेज क्रिएट हो चुका है। देखो पर से भी आपको दूसरा पेज क्रिएट करना है। अभी दूसरा पेज क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे देखो पीछे पेज पर आपका सेट होगा तो फिर से आप न्यू पेज पर क्लिक कीजिए। न्यू पेज पर क्लिक करने का आपको यहाँ पर अभी डिस्क्लेमर का आपको पेज बनाना है। डिस्क्लेमर पर पेज करने के लिए यहाँ पर आपको डिस्क्लेमर लिख लेना है। डिस्क्लेमर लिखने के बाद आपको क्या करना है, न्यू टैब पर आना है। न्यू टैब पर आने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है डिस्क्लेमर जनरेटर। यहाँ पर डिस्क्लेमर जनरेटर क्लिक कीजिए। डिस्क्लेमर जनरेटर सर्च करने के बाद देखो आपको इस तरीके से पेज शो करेगा। देखो वही वेबसाइट है, उसी वेबसाइट आपको जाना है। उसी वेबसाइट पर आपको जाने के क्लिक कर ली। उसी वेबसाइट जाने के बाद देखो यहाँ पर आपको सेंड उस तरीके से जनरेटर ऐप डिस्क्लेमर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, वेबसाइट पर क्लिक करना है। वेबसाइट पर सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू जनरेटर डिस्क्लेमर, इस पर आपको टैप करके यहाँ पर आपको देखो यहाँ पर आपको पहले से आपका डाटा अवेलेबल होगा। डाटा अवेलेबल है तो यहाँ पर आपको उसी तरीके से सिलेक्ट कर लीजिए सिंपली। और आई एम एन इंडिविजुअल पर, और कंट्री आपको इंडिया सिलेक्ट कर लेना अपनी। एक सेकेंड, यहाँ पर आप इंडिया अपनी कंट्री सिलेक्ट कर लीजिए। तो कहा इस तरीके से, और यहाँ पर आप अपना स्टेट सिलेक्ट कर लीजिए। ये देखिए इस तरीके से आप देखो, और एक बार आपको चेक करना है कि सब कुछ ठीक है ना। सब कुछ ठीक होने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना है। नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर आपको पूछेगा क्वेश्चन, डू यू हैव अपडेट लिंक्स। तो देखो यहाँ पर नो सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप सिंपली नो सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो आप ये डॉलर के पैसे मांगेगा तो आप सिले। तो सिंपली आपको यहाँ पर नो सेट करना है। यहाँ पर देखो हाउ कैन यूजर्स कॉन्टेक्ट यू कैन क्वेश्चन रिगार्डिंग योर डिस्क्लेमर, तो बाय ईमेल पर सिलेक्ट करके आपको ईमेल आईडी यहाँ पर दे देना है। देखो तो सिंपली आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पर दे दीजिए। ईमेल आईडी देने के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पर टैप करना है। नेक्स्ट स्टेप पर जैसे सिलेक्ट करेंगे तो देखो यहाँ पर अभी फिर से आपको एक ईमेल आईडी देना है। तो यहाँ पर आप फिर से वही ईमेल आईडी दे दीजिए। देखो अपन इस तरीके से आपको ईमेल आईडी देने का आपको जनरेट पर क्लिक करना है। जैसे आप जनरेट पर क्लिक करेंगे तो आपका जो डिस्क्लेमर का पेज है वो भी आपका जनरेट हो जाएगा। देखो पर आपको इस तरीके का पेज शो करेगा। इस तरीके पेज शो करने का आपको नीचे आना है। देखो आपको यहाँ पर कॉपी नहीं करना है। यहाँ पर देखो आपको नीचे मिलेगा कॉपी दिस टू क्लिपबोर्ड, यहाँ पर आपको टैप करना है, कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर देखो आपको डिस्क्लेमर का पेज है। यहाँ पर आपको यहाँ पर डायरेक्ट पेस्ट नहीं करना है, आपको यहाँ पर टैप करना है, HTML व्यू पर क्लिक करना है और यहाँ पर टैप करके यहाँ पर कंट्रोल V करके पेस्ट कर देना है। कंट्रोल V पेस्ट करने के बाद देखो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और कंपोज व्यू पर क्लिक कर देना है। देखो आपका डिस्क्लेमर का पेज भी क्रिएट हो चुका है। पेज क्रिएट होने के बाद देखो यहाँ पर आपको मिलेगा लिंक लगा, ये आपका वेबसाइट का ही है तो इसे रहने दीजिए। लेकिन यहाँ पर आप क्लिक करके यहाँ पर इस तरीके से कर दीजिए ताकि वेबसाइट का जो लिंक है वो हट जाए। तो इस तरीके से आप हटा सकते हैं, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। देखो यहाँ पर आपको डिस्क्लेमर का भी पेज क्रिएट हो जाए, जो आप सिंपली आप यहाँ से पब्लिश कर लीजिए। तो यहाँ से आप सिंपली पब्लिश कर लीजिए, इस तरीके से पब्लिश कर लीजिए। देखो आपका 2 पेज तो क्रिएट हो चुके हैं। अभी 2 पेज क्रिएट होने के बाद यहाँ पर सभी आपका अबाउट अस का पेज बनाने के लिए सिंपल है, वही पर आपको क्या पेजेस पर सिलेक्ट करना है और आप न्यू पेज पर टैप करना है। पेज पर सिलेक्ट होगा तो न्यू पेज पर आप क्लिक कर लीजिए। न्यू पेज पर क्लिक करने का यहाँ पर आपको टैप करना है और यहाँ पर लिखना है आपको अबाउट अस। यहाँ पर लिख दीजिए आप अबाउट अस। अबाउट अस लिखने के बाद देखिए सेकंड आप बैक आ जाइए। एक सेकंड, यहाँ से आप यहाँ पर एक बार इस तरीके से खींच करने के बाद यहाँ पर देखो आपको सेटिंग पर आ जाना है। सेटिंग पर आने के बाद देखो यहाँ पर लिख रहा है वो डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में आप क्लिक करके इसको कॉपी कर लीजिए। देखो अबाउट अस यानी कि आपके पेज के बारे में, आपको लिखना है। यहाँ से आप इसे कॉपी कर लीजिए। मैंने छोटा सा ही लिखा है यहाँ पर, लेकिन आप थोड़ा सा ज़्यादा भी लिख सकते हैं। आप थोड़ा ज़्यादा लिख लीजिए, लेकिन मैंने छोटा सा भी लिखा आपको समझाने के लिए। देखिए अबाउट अस में वही होता है कि जो आपके जो यानी कि जो आपका वेबसाइट है, यानी आपका अगर किसी फैट से रिलेटेड होगा, किसी हेल्थ से रिलेटेड होगा, किसी डिजिटल प्रोडक्ट से रिलेटेड होगा, या किसी भी तरीके का अगर मोटिवेशन पेज या किसी तरह का पेज है उसके बारे में आपको लिखना होता है। या तो आपके डिस्क्रिप्शन में होगा, तो ये मैं छोटा सा लिख दिया हूँ यहाँ पर, लेकिन आप लिख सकते हैं। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जाके आप कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप पेस्ट कर लीजिए और यहाँ पर आप पब्लिश सिंपली कर लीजिए। पब्लिश करने के बाद सिंपली आपको देखो यहाँ इस तरीके से आप पब्लिश कर लीजिए। सेटिंग से जाके आप सेटिंग में जाइए और डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रीन पर आप ऐसे क्लिक कीजिए और कॉपी करके आप पब्लिश कर लीजिए। पब्लिश करने के बाद आप फिर से आप पेजेस पर जाइए। पेजेस पे जाने के बाद देखो आपको 3 पेज क्रिएट हो गए, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर और अबाउट अस का। तीनों पेज आपके क्रिएट हो चुके हैं। तीनों पेज क्रिएट होना, अभी आपको कौन सा पेज क्रिएट करना है, कॉन्टैक्ट अस का। कॉन्टैक्ट अस का पेज क्रिएट करके आप सिंपली आपके पेजेस पर सिलेक्ट होगा, न्यू पेज पर क्लिक कीजिए। न्यू पेज पर क्लिक करने के यहाँ पर आप लिख लीजिए कॉन्टैक्ट अस। जैसे यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। देखो यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट अस टाइप करने के बाद देखो यहाँ पर आपको एक फॉर्म होगा, कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म होगा। कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म क्रिएट करके आपको न्यू टैब में आना है। न्यू टैब में आने के यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको ढूंढना है डॉक्स। डॉक्स यहाँ पर ढूंढ लीजिए और टैप कर लीजिए। डॉक्स पर टैप करने के बाद देखो आपको इस तरीके पे शो करेगा।
इस तरीके का पेज शो करने के बाद देखो यहाँ पर आपको 3 डॉट मिल रहा होगा, इस पर आप टैप कर लीजिए और फॉर्म्स पर क्लिक करिए। फॉर्म्स पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको देखो इस तरीके का पेज शो करेगा। इस तरीके का पेज शो करने के बाद तो पहला ऑप्शन मिलेगा देखो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, इस पर आपको टैप करना है। इस पर आपको टैप करने के बाद आपको एक पेज शो करेगा, एक सेकंड हो रहा है। देखो इस तरीके से आपको पेज शो करेगा। इस तरीके से पेज शो करने के बाद आपको यहाँ पर एक लिंक कॉपी करना है। तो यहाँ पर देखो आपको इस तरीके से पेज शो करेगा, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लेकिन सबसे पहले आप यहाँ पर पब्लिश कर लीजिए। पब्लिश कर लीजिए। पब्लिश करने के बाद ये पब्लिश हो चुका है। पब्लिश करने के बाद अभी आपको लिंक कॉपी करना है। लिंक कॉपी करने के लिए यहाँ पर आप टैप कीजिए। यहाँ पर आप जैसे टैप करेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको एम्बेडेड HTML। एम्बेडेड HTML पर आपको टैप करना है और यहाँ पर देखो कॉपी मिलेगा, कॉपी कर लीजिए। इससे देखो कॉपी हो चुका है। कॉपी होने के बाद देखो आपको यहाँ पर अपने पेज में आना है। पेज में आने के यहाँ पर आपको HTML व्यू करना है। HTML व्यू करके यहाँ पर आपको टैप कर लीजिए। टैप करने में कंट्रोल V पेस्ट, कंट्रोल V पेस्ट करके यहाँ पर आपको टैप कर लीजिए और कंपोज व्यू पर क्लिक कीजिए। देखो यहाँ पर इस तरीके पे शो करेगा। इस तरीके शो करेगा। यहाँ पर देखो आपको मिलेगा पब्लिश, पब्लिश कंफर्म। पब्लिश कंफर्म करने के बाद देखो आपको इस तरीके से शो करेगा। देखो आपको सारे पेज आपके क्रिएट हो चुके हैं, प्राइवेसी पॉलिसी का भी, डिस्क्लेमर का भी, अबाउट अस का भी। अभी आपको दिखा भी देता हूँ व्यू करके। देखो इस तरीके से आपको व्यू करके दिखा देता हूँ। देखो कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म है, कॉन्टैक्ट अस का मैंने व्यू किया। देखो ये कॉन्टैक्ट अस का इस तरीके से आपको अगर किसी को भी आपसे कॉन्टैक्ट करना हो तो इस तरीके से आप फॉर्म सबमिट करिए, आपसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। देखो फ्रेंड्स इस तरीके से हो गया। उसके बाद आपको डिस्क्लेमर का भी दिखा देता हूँ, नहीं अबाउट अस का पहले दिखा देता हूँ। देखो अबाउट अस का देखो यहाँ पर मैंने छोटा सा लिख दिया, लेकिन आप थोड़ा सा बड़ा लिख दीजिए। यानी कि आपको तो आपके जो पेज के बारे में इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर आप अबाउट अस में दे दीजिए। मैं छोटा सा लिख दिया आपको बताने के लिए, लेकिन आप पूरे पेज के बारे में ज़्यादा भी बता सकते हैं। आपकी इच्छा पर अभी आप कितना बताएंगे, लेकिन थोड़ा ज़्यादा लिख दीजिए कि आज बेटर रहता है, अच्छा रहता है। उसके बाद देखो डिस्क्लेमर का आपको दिखा देता हूँ। डिस्क्लेमर देखो इस डिस्क्लेमर पे इस तरीके से आपको शो करेगा। इस तरीके के बाद देखो प्राइवेसी पॉलिसी का भी दिखा देता है आपको। देखो प्राइवेसी पॉलिसी का पेज भी इस तरीके से आपको शो करेगा। इस तरीके से आपको शो करेगा पेज, और ये आपका वेबसाइट देखो पेज इस तरीके से शो करेगा। तो फ्रेंड्स हमने सारे पेजेस क्रिएट कर लीजिए। कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, डिस्क्लेमर, पॉलिसी का अपने चारे पेज क्रिएट कर चुके। तो फ्रेंड्स साहब कि आप सबको समझ आएगा कि किस तरीके से आप पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है मुझे कमेंट कर देना, उसका सोल्यूशन मैं आपको बता दूंगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।